आपकी जन अदालत की सबसे बड़ी खबर। झांसी जनपद के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष यूपीसीएलडीएफ में डायरेक्टर राकेश पाल का काफिला पहुंचा और यहाँ पर किया गया ऐतिहासिक स्वागत। कालिदास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित 21 जोड़े सामूहिक विवाह सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर हुए शामिल। इस मौके पर अखिल भारतीय पाल महासभा के समस्त पदाधिकारियों ने किया उनका ऐतिहासिक स्वागत। तस्वीरों आपको दिखा रहे हैं जहां पर पाल महासभा के जिला अध्यक्ष सेवाराम पाल ने राकेश पाल का किया स्वागत। अखिल भारतीय पाल महासभा जनपद जालौन की ओर से अतिथि सत्कार मुख्य रूप से समाजसेवी बाबूराम पाल द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन जगदीश पाल एवं प्रवक्ता मंगल सिंह पाल द्वारा किया गया। कार्यक्रम में पूर्व बसपा प्रत्याशी छुन्नालाल पाल, श्यामलाल पाल मौजूद रहे। इस मौके पर अखिल भारतीय पाल वगैरह धनगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश पाल का जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम अनुरागी ने किया स्वागत। इस मौके पर माधोगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय भाजपा विधायक मूलचंद निरंजन भी सामूहिक विवाह सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा भी मौजूद रहे, जहां पर समस्त अतिथियों का पाल महासभा द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। तो लगातार उरई में 12 वर्षों से महाकवि कालिदास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन पाल महासभा की अगुवाई में किया जाता है। आशीर्वाद देने पहुंचे मुख्य रूप से केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा एवं पूर्व बसपा प्रत्याशी रहे श्यामलाल पाल, छुन्नालाल पाल एवं भाजपा किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेता बाबा बालिक दास एवं महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रश्मि पाल, वरिष्ठ समाज सेविका भी मौजूद रहे। इस मौके पर युवा महासभा के जिला अध्यक्ष इंद्रजीत पाल बेवना राजा भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम में भारी जनसैलाब उमड़ा। हजारों की संख्या में जालौन जनपद से पाल बघेल समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। दौरान कार्यक्रम में सर्वप्रथम लोक माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर समस्त पदाधिकारियों ने माल्यार्पण किया एवं उनका पूजन किया है। तस्वीरों आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद झांसी जनपद के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश पाल की अगुवाई में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का पूजन किया गया। स्वागत की कड़ी में अखिल भारतीय पाल वगैरह धनगर महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं आपकी जन अदालत न्यूज के चैनल है राजा भैया पाल का भी स्वागत किया गया। इस मौके पर जालौन जनपद के जिला पंचायत सदस्य लोकप्रिय अतर सिंह पाल भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी की प्रदेश सचिव रश्मि पाल एवं वरिष्ठ समाज सेवी अमर सिंह पाल उरई भी मौजूद रहे। इस मौके पर अखिल भारतीय पाल महासभा द्वारा समस्त अतिथियों को लोक माता अहिल्याबाई होलकर का स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। तस्वीरों आपको दिखा रहा है। इस मौके पर वरिष्ठ समाज सेवी शासकीय ठेकेदार बिहारी पाल एवं विरासत एवं विराज होटल के मालिक बुद्ध सिंह पाल एवं झांसी के जिला अध्यक्ष एडवोकेट भरत पाल, डॉक्टर राकेश पाल गुसराय एवं नानक पाल फरीदा भी मौजूद रहे। इस दौरान जालौन जिला पंचायत सदस्य अतर सिंह पाल एवं वरिष्ठ समाज सेवी बाबूराम पाल द्वारा अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद यूपीसीएलडीएफ के डायरेक्टर राकेश पाल ने क्या कुछ कहा, सुनिए आपकी जन अदालत न्यूज पर। ये कन्यादान करके पूरे समाज की उपस्थिति में आपकी टीम ने और इसमें तमाम बड़े भव्य तरीके से जो इस कार्यक्रम को बड़े जोश खरोश के साथ पूरे जिले के समाज के लोगों की उपस्थिति में ये भव्य कार्यक्रम कराया, इसलिए आपकी पूरी टीम को मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। पहले आपने राजनीतिक झंडा इस जालौन जनपद में गाड़ करके पूरे प्रदेश को दिशा देने का काम किया था इस बुंदेलखंड ने। आज के लोग उससे कम हो गए हैं। 30 और 35 साल में तो आबादी बड़ी होगी कि कम हुई है। उस समय संख्या ज्यादा थी कि आज संख्या ज्यादा है। आखिर ये क्या जो समझदार लोग थे, क्या इसको कहे कि वो बहुत ज्यादा समझदार हो गए? जो हमारे पूर्वजों की बात को नहीं माना या उनके चिन्हों पर नहीं चल रहे, वो ज्यादा समझदार हो गए। और ऐसे कौन से कार्य रहे हैं
कि आज जनपद जालौन से लेकर के जो बुंदेलखंड में आपके आशीर्वाद से जब 93 में यहां झंडा गाड़ा, आपने तो आप सबके आशीर्वाद से 2000 में हमारे भाई अतर सिंह जी बैठे हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं। 2000 में हम बसपा से जिला पंचायत के अध्यक्ष बने और उसके बाद 2005 में दोबारा से हमारी श्रीमती देवती पाल जी अध्यक्ष बनी। ये निरंतर उसके बाद ब्लॉक प्रमुख भी हमने गुरसराय से बनाया और इसके बाद से जनपद जालौन जो अगुवाई राजनीति में दिशा देने वाला रहा है, उसको आखिर अब कौन सी ऐसी स्थितियां परिस्थितियां बन गई कि आपको चैलेंज वर्ग चुन्ना पाल श्याम पाल के रूप में एक ऐसा व्यक्तित्व मिला और मौका मिला, वो मौका अपने हाथ से गंवा दिया। ये सारा जिला चिल्ला रहा था, बोल रहा था और पूरे बुंदेलखंड में चर्चा थी कि कालपी विधानसभा को अब जीतने से कोई रोकने वाला नहीं है। और चुनाव जिस तरह से जब कालपी की बात आती है और जब सिंगल एक पाल चुनाव लड़ता है तो राजनीतिक विश्लेषण, सारी विश्लेषण स्थितियां सारे राजनीतिक विद्वान पंडित कहने लगते हैं, जो राजनीति के विद्वान हैं, कि वहां अगर कालपी में पाल लड़ रहा है और वहां अन्य दलों से एक दो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, और दलों से कम एक दो जगह जो सबसे बड़ा वहां चुनाव है उसमें कम से कम 2 दलों से तो एक समाज के लोग लड़ी जाते हैं, तो जो हमसे ज्यादा वोट है वो बढ़ जाता है और पाल सिंगल रह जाता है, तो हम दूसरे नंबर के वहां सबसे बड़े वोटर हैं, तो वहां स्थिति साफ हो जाती है, क्लियर हो जाती है। लेकिन मित्रों, मेरा एक जो सबसे बड़ी पीड़ा है, सारे बुद्धिजीवी हैं, जो नौजवान साथी हैं, आगे आने वाले भविष्य के जो आगे भविष्य जो है उसके निर्माता है, हमारे जो खास तौर से यूथ के साथी हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, अगर बुजुर्गों ने मिलकर के यहाँ इस जनपद जालौन में उन्होंने झंडा गाड़ा और दिशा देने का काम किया, तो आज युवाओं को भी उनसे प्रेरणा लेना चाहिए और उनकी प्रेरणा लेकर के आगे बढ़कर के आगामी समय में ये संकट इस विधानसभा में चुनाव जब आने वाला है, उसमें इस बार मौके पर नहीं गंवाना है, नहीं गंवाना है। जनपद जालौन से एक विधायक हमें विधानसभा में भेजना है। ये सब, लेकिन जब जैसे जैसे चुनाव का समय आता है सब टाइम, तो हमारे फेसबुकिया और व्हाट्सएपिया लोग बड़े तेज हो जाते हैं, जो घर से बाहर तो नहीं निकलते लेकिन फेसबुक चलाते हैं और उस पर कमेंट करने लगते हैं कि यहाँ से इनको, वहां से इनको, यहाँ से यहाँ मिलेगा, हमारी इतनी संख्या, हमारी उतनी संख्या। लेकिन मेरे मित्रों, क्षमा चाहूंगा, ये राजनीति का दौर है, इसमें तो दिखना पड़ता है, जो दिखेगा वही दिखेगा और जो दिखेगा नहीं, ये भी आज मार्केटिंग वैल्यू आपको अपनी बनानी है, मार्केटिंग करनी है। जिस तरह से आप देखते हो कि राजनीति भी एक तरह का व्यवसाय है, इसका भी वैश्वीकरण हो गया है। राजनीति में अगर आपको मुखियागिरी और दाऊगिरी और वो तानाशाही नहीं चलेगी कि आपने एक जगह आदेश दे दिया एक गांव में, तो एक गांव में मुखिया से कह दी कि पूरा गांव आपको संभालना है। आज तो घर घर मुखिया हो गए, कोई मुखिया भी बात नहीं मानता है। वो तो जैसे नेता से सीधा इंटरेक्ट होना चाहता है, बात करना चाहता है, और आज वो परस्पर कहते हैं कि ये क्षेत्र में ये काम करने में, ये हमारे काम कराने में, हमारे
तो पूरा ऑब्जर्वेशन करते हैं कि कौन आदमी कैसा रहेगा। तो इसके लिए हमें जो पार्टियां हैं, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, उस पार्टी में आज हम अपने आप को जो संख्याएं हम गिनाते हैं कि हम कालपी में हमारी संख्या इतनी है, हमारी संख्या उड़ई में इतनी है, नागागढ़ में इतनी है, ये तो जिले की बात हो गई। और बुंदेलखंड में हमारी जो 19 सीटें हैं, और 19 सीटों पर हमने सभी सीटों का सर्वे किया है, कोई भी सीट ऐसी नहीं है जिसमें 15,000 से कम हो। और 15,000 से लेकर 60,000 तक हमारा एक विधानसभा में हमारा वोट है। लेकिन वोट को हम किस तरह से इतनी बुंदेलखंड की सीटों पर इतना हमारा वोट है, लेकिन हम अपने समुचित भागीदारी, उचित भागीदारी राजनीति में नहीं ले पा रहे हैं। इसका क्या कारण है, इस पर चिंतन मनन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम लोग, समाज के लोग, हम जालन की स्थिति एक जिले के दूसरे जिले में नहीं जा रहे हैं। 55-60 हजार आप कालपी में हैं, माधोगढ़ में करीब 35,000 से 40,000 है, उड़ई में भी 30-35 हजार होंगे, 30 से कम नहीं होंगे। तो अगर हम 30-30, 60 और 60 लगभग 1-20 के आसपास हमारी संख्या जालौन जनपद में है, तो कभी हमने बुंदेलखंड में 1-20 का कभी भी 50%, 60%, 70% आप हम नहीं करेंगे 100% लोग इकट्ठे हो जाए, लेकिन कम से कम 50% लोग एक जगह हाजिरी लगा देंगे, एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे। और जिस दिन आप 50,000 लोग जालौन जनपद में एक जगह खड़े होकर के नारा लगा दोगे, सारी की सारी पार्टियां आपकी तरफ देखने लगेंगी, निहारने लगेंगी और कहेंगे भैया ये पाल साहब कौन नेतृत्व कर रहे हैं, कहाँ है सेवाराम पाल जी, आप बताइए क्या करना है हमें। जिस दिन 50,000 लोगों का सम्मेलन आपने यहाँ कर दिया और ऐलान कर दिया कि अगर हमारे समाज को समुचित भागीदारी नहीं दी गई तो इतनी हमारी हैसियत है कि अकेले हम जीत तो नहीं सकते, लेकिन ये दावे के साथ कह रहे कि जिसको चाहेंगे उसको हरा देंगे। और जिस दिन आपने हरा दिया, जिस दिन हराने की बात कर दी, उसी दिन आपकी तरफ निहारने लगेंगे और आपकी वैल्यू उसी दिन आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी और लोग आपकी तरफ आने लगेंगे। इसलिए जिन दंपतियों का आज मिलन होने जा रहा है, जिनका विवाह आयोजित है, ऐसे सभी को अपनी ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनका जीवन सदैव सुखी और संपन्न रहे। मित्रों, निश्चित रूप से पूरा सहयोग हमेशा करता रहूंगा। आप निसंकोच बता दीजिए, अभी बता देना तो इसी साल वहाँ उस विधानसभा क्षेत्र में काम करवा दिया जाएगा। वैसे तो मित्रों, आप सबका मेरे ऊपर नहीं, मैं तो कहूँगा भारतीय जनता पार्टी का ही पाल महासभा का, पाल समाज का सदैव सहयोग और समर्थन है। आप सबकी मेहनत सार्थक हो रही है। मैं यहाँ पर आकर के ये सिद्ध करना चाहता हूँ कि उड़ई की पाल बघेल समाज की जनता जागरूक है, जो लगातार 12 वर्षों से बेटियों के हाथ पीले करके पूरे हिंदुस्तान में मैसेज देने का काम करते हैं। आपने 21 बेटियों का महायज्ञ किया है, पूरा देश देख रहा है आपकी जनता की चैनल के माध्यम से। हिंदुस्तान के 12 करोड़ लोग आपकी मेहनत को देख रहे हैं और मैं ये नहीं चाहता कि ये सामूहिक सम्मेलन केवल बुंदेलखंड तक सीमित रहे, उड़ई के लोग जान पाए कि उड़ई में सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ था। नहीं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि उड़ई के अंदर पाल समाज के महानायकों ने आज कन्या विवाह का यज्ञ करके
दान करने का काम किया है, पूरा देश देख रहा है। आज राकेश पाल जी, जिस तरीके से आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हवाई जहाज की यात्रा करके, अपना धन खर्च करके, अपना समय खर्च करके आज जिस तरीके से आप पूरे देश में समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरा देश का युवा आपके अंदर भविष्य देख रहा है। यदि आपका भविष्य अंधकार में जाता है तो हिंदुस्तान के युवाओं का भविष्य भी अंधकार में जा रहा है। यदि अमर सिंह पाल जैसे युवा और हमारे सेवाराम पाल जी जैसे भाई साहब और जितने मंच पर जो बैठे हैं समाज के महानायक, यदि इनका भविष्य अंधकार में जा रहा है तो समाज का भविष्य अंधकार में जा रहा है। माधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों से कहना चाहता हूँ, अतर सिंह पाल साहब से कहना चाहता हूँ, बाबूराम पाल साहब से कहना चाहता हूँ, और यहाँ पर बहुत से लोग बैठे हैं, सेवाराम पाल जी से लेकर के जगदीश पाल साहब से लेकर लालजी पाल साहब से लेकर मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, एक हमारी समाज के बेटी रश्मि पाल जी भी यहाँ पर मौजूद है। मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ जिस समाज की राजनीति की धोरी है, जो समाज के कल की युवा चेहरा चाहते हैं कि हमारे समाज के युवा विधायक बन के निकले, लेकिन ये हम लोग एक दूसरे को श्रेय देने की और में अपना वर्चस्व खत्म करते चले जा रहे हैं। ये जंग जारी रहेगी जब तक मैं बुंदेलखंड से राकेश पाल जैसे लोगों को लखनऊ विधानसभा में दहाड़ने के लिए खड़ा न कर दे। मेरी जंग जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी खबर में आपकी जन अदालत के प्रायोजक थे विरासत ए विराज होटल एंड रेस्टोरेंट। मौट क्षेत्र के कानपुर हाईवे पर शुद्ध शाकाहारी भोजन में मिलता है बुंदेलखंड का शाही तड़का। सर इंडियन दे रहे हैं, चाइनीज दे रहे हैं, काउंटी दे रहे हैं, साउथ इंडियन देंगे। इंडियन फूड हमारा बहुत अच्छा है। कुछ कारीगर हमारे पंजाब के भी आए हुए हैं, तो पंजाबी टच भी देंगे। राष्ट्रराज में आपका स्वागत है। एंगेजमेंट के लिए सुविधा है, बर्थडे पार्टी के लिए सुविधा है, और रूम है ठहरने के लिए, नॉन एसी और एसी दोनों चीज़ें हैं अपने पास।